हेलो एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज नेचर, फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजेरियल प्रिंसिपल्स। अगर हमने मैनेजेरियल प्रिंसिपल्स को पढ़ लिया है तो ये समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। ये टॉपिक, एक ये वाला टॉपिक और एक इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स का टॉपिक, क्योंकि जो हम इसमें एग्जाम्पल देकर इसको समझाएंगे वो एक हमने प्रिंसिपल्स के ही एग्जाम्पल देने हैं। When we know about the principles, it is very easy to understand all these points of nature. तो हमारा नेचर का जो फर्स्ट पॉइंट है कि हमारे मैनेजेरियल प्रिंसिपल्स हैं किस नेचर के, क्या फीचर्स हैं उनके, दैट इज फर्स्ट इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। इसका मतलब दैट दीज प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड यूनिवर्सली, everywhere they can be applied, either it is a big organization or it is a small organization। नेचर कोई भी हो, इनकी प्रोडक्शन की हो या ये ट्रेडिंग की हो। उसके बाद अगर हम कहें कि अगर ये पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, एवरीवेयर these principles can be applied. Take the example of division of labor, principle of division of labor। ये प्रिंसिपल हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें, बिग में, स्मॉल में, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, एवरीवेयर दिस प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड। क्या है डिवीजन ऑफ लेबर? दैट इफ वी आर गोइंग टू डिवाइड द टास्क among the people, then efficiency will increase, specialization will increase. It is same everywhere. If anywhere this principle can be applied, it will give the same result. Next is general guidelines। जनरल गाइडलाइंस का मतलब that it will help the managers for taking the right decision. It is not giving us the solution। ये solution नहीं दे देगा हमें, ये हमें किसी प्रॉब्लम की रेमेडी नहीं दे रहा है, बट इट इज ओनली प्रोवाइडिंग द गाइडलाइंस। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन हमें बताता है दैट हमें कॉम्पिटेटिव सैलरी देनी है, गवर्नमेंट के हिसाब से देनी है और कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देनी है। ये हमें ये नहीं बता रहा दैट व्हाट शुड बी द सैलरी ऑफ मैनेजर, कि इतनी 50,000 होनी चाहिए या 10,000 होनी चाहिए, राइट? इट इज नॉट टेलिंग अस दिस कि हमारे पीएन की कितनी सैलरी होनी चाहिए। इट इज नॉट गिविंग द सोल्यूशन, बट ये बता रहा है दिस इज प्रोवाइडिंग द गाइडलाइंस। गाइडलाइन इसने हमें बता दी कि जब भी हम किसी की सैलरी डिसाइड करने जा रहे हैं, देन दीज 3 पॉइंट्स will be kept in mind, that the competitive salary will be kept in mind, government rules or acts will be kept in mind, and the capacity of the organization will also be kept in mind। थर्ड पॉइंट हमारा कहता है, जिसके ऊपर कि हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन भी जनरली आ जाता है, दैट फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। These principles are not made overnight. A lot of practice was done. Many experiments, repeated experiments were done. And if the same result is coming, only then one principle was made. Right? One experiment was done in many organizations, on many groups. And if that experiment is giving same result, only then we said कि ये एक प्रिंसिपल है। फॉर एग्जाम्पल डिवीजन ऑफ लेबर, कितने ही ऑर्गेनाइजेशन में कितने ही ग्रुप ऑफ पीपल पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया, एक काम को डिवाइड करके सबको दिया गया, और अगर उससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ी, वेस्टेज कम हुई, तो इसका मतलब हमने एक उसके बाद प्रिंसिपल बनाया दैट by the division of labor the efficiency will increase। So it is formed by practice and experiment, right? And if the same result is coming, only then it took the shape of the principle। तो ये जो हमने 3 पॉइंट किए हैं, इसमें हमने कहा यूनिवर्सली एप्लीकेबल, कि ये प्रिंसिपल्स हर जगह अप्लाई हम कर सकते हैं। सेकंड, इट इज नॉट प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन, but it is helping the manager to take the right decision। Or third, it is not made overnight. A lot of practice was done, a lot of experiments were done, and after that a principle took place। Next point हमारा आता है
flexible. These principles are flexible. Flexible means they will change according to the conditions. अगर हम बात करें साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हमारे रिजिड हैं, दे कैन नॉट बी चेंज. हमने कहा कि हमें वाटर को बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जरूरत है, इट विल बी ऑलवेज सेम. लेकिन जो हमारे मैनेजेरियल प्रिंसिपल्स हैं, दे आर फ्लेक्सिबल, दे विल चेंज अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस. एग्जांपल ले लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. उसमें फ्यूल ने कहा है दैट द कॉम्बिनेशन शुड बी देयर ऑफ बोथ. हमें कंबाइन करना है इन दोनों को, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन कंप्लीट नहीं करना है. अब हमें कितना सेंट्रलाइजेशन करना है और किन हमें डिसीजंस के लिए डिसेंट्रलाइजेशन करना है, किन एक्टिविटीज के लिए सेंट्रलाइजेशन करें, कौन से वो डिसीजंस हैं जो सिर्फ हमें टॉप लेवल के लिए छोड़ने हैं, और कौन कौन से डिसीजंस हैं जो हम लोअर लेवल या मिडिल लेवल के लिए छोड़ सकते हैं, ये डिपेंड करेगा टाइप ऑफ टास्क पे. ये हर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप डिसाइड करेगी, राइट. सो दीज आर फ्लेक्सिबल, इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस. नेक्स्ट पॉइंट इज मेनली बिहेवियर. इसका मतलब ये बिहेवियर से रिलेटेड है. This is related with the human behavior. Every principle, it is going to guide or influence the behavior of employees. ये हर principle हमें ये बता रहा है that what should be the behavior of a person. For example, principle of spirit de corps. ये हमें बताता है कि ग्रुप एक्टिविटी की तरह चलो, इंडिविजुअल मत चलो आप, राइट. प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, ये हमें बता रहा है फेयर कमिटमेंट. किस किस की तरफ से कमिटमेंट होना चाहिए, फ्रॉम बोथ द साइड्स, आइदर दे आर द मैनेजर्स और दे आर द वर्कर्स, इन दोनों का कमिटमेंट फेयर होना चाहिए. मतलब ये बिहेवियर सेट कर रहा है किसका, एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का. तो ये बिहेवियर सेट किया तो इट मींस इट इज रिलेटेड विद द बिहेवियर इटसेल्फ, राइट. अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी की बात करो आप, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी भी हमारे बिहेवियर को दिखाती है. So it is related, these principles are related with the behavior itself. They are the guidelines for the behavior of the employees as well as of the managers. Next point हम बात करते हैं cause and effect relationship. If a particular cause is there, if a particular reason is there in the organization, then what will be the effect, what will be the impact of it. अगर एक चीज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है तो उसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या रहेगा, ये हमें उसका रिलेशनशिप बताता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें डिवीजन ऑफ लेबर की, डिवीजन ऑफ लेबर सिंपल. अगर हमारे यहाँ पे हम इस प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर रहे हैं तो हमें पता है कि एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है. अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर की, हमें मालूम है कि अगर हम बार बार ट्रांसफर करते जा रहे हैं, दिस इज द कॉज, दिस इज द रीजन दैट इज हैपनिंग. अगर हम रिपीटेड ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमें मालूम है कि एफिशिएंसी कम हो जाएगी, वेस्टेज बढ़ जाएगी. सो इट मींस इट इज टेलिंग अस दैट इफ पर्टिकुलर रीजन इज प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ इट. जनरली हम इस इम्पैक्ट को 100% कैलकुलेट नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी कैलकुलेटेड प्रॉपरली, एंड विद द इन द प्रिंसिपल्स वी आर रिलेटेड विद द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स. सो हम पूरा कैलकुलेट तो नहीं कर सकते उसका इफेक्ट, बट स्टिल दीज प्रिंसिपल्स जस्ट गिव अस आइडियाज, हमें आइडिया दे देंगे दैट व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इट. लास्ट हमारा पॉइंट है कॉन्टिजेंट. कॉन्टिजेंट का मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस, कि हमें किसी प्रिंसिपल को अप्लाई करना है या नहीं करना. मैनी प्रिंसिपल्स आर देयर. टेक वन एग्जांपल, स्पिरिट डी कॉर्प्स. ये प्रिंसिपल हमें सिर्फ वही चाहिए जहां पे ग्रुप हो. अगर कहीं एक काम कर रहा है, सिर्फ इफ वन इज वर्किंग, इट इज ऑफ नो यूज देयर, राइट. तो ये प्रिंसिपल्स हमें ये देखना है what are the conditions, what are the situations, and if situations need any principle, only then it will be applied. Okay, तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए नेचर और फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स के. इसके बाद जो हम अपना नेक्स्ट वीडियो करेंगे, दैट विल बी ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स. थैंक्स ऑल, कीप वॉचिंग.